हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल जो कि अभी भी एक खेल समाप्त हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम अभी समाप्त हुआ जो कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ है। ठीक है, तो इससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और सुबह और शाम हिंदी की और जीएस की आपको टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, तो 1930 में हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्र जो मंडल खेल होता है, ठीक है, वो कब, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 में हुई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहले सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल जब आयोजित हुआ था, जब इसका गठन हुआ होगा, तो कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक किस नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक किस नामों से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना था। इसमें वर्तमान में क्या है, ठीक है, तो वर्तमान में नाम क्या है, तो वर्तमान में जो कि है तो कॉमनवेल्थ गेम है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम के नाम से है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, तो कॉमनवेल्थ गेम नाम से, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है, तो हर चौथे वर्ष राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। ठीक है, अलग अलग देश में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल 2022 के उद्घाटन समारोह में, ठीक है, राष्ट्रमंडल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, तो भारतीय ध्वजवाहक थी ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन डबल जगह सीसी रख दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु थी। राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन थी, तो पीवी सिंधु थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण 2022 का आयोजन, ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कहाँ हुआ। ठीक है, तो कहाँ किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया, तो बार्मिंघम में। ठीक है, बार्मिंघम में किया गया। तो ये बार्मिंघम कहाँ पे है, तो ये इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में है, तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया, तो इंग्लैंड में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को कुल कितने पदक मिले। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को कुल कितने पदक मिले, तो भारत को कुल 61 पदक मिले। ठीक है, तो भारत को कुल 61 पदक मिले, जिसमें स्वर्ण पदक कितना है, तो 22 स्वर्ण पदक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले। तो भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले, तो ऑप्शन नंबर डी 22 स्वर्ण पदक मिले। ठीक है, तो भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले थे, तो 22 स्वर्ण पदक मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश को मिला। तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश को मिला, तो सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पदक किसको मिला, ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला, तो 178 मिला। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड को कितना मिला, तो 176 मिला। उसके बाद में कौन है, कनाडा। कनाडा को कितना मिला, तो 92 मिला। ठीक है, और उसके बाद में भारत है, तो भारत को कितना मिला, 61। ठीक है, तो ये सब लोग सबको नोट करके रख लीजिएगा। तो भारत का चौथा नंबर आता है, तो भारत का चौथा नंबर। सबसे ज़्यादा मेडल पाने में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, तो भारत का चौथा स्थान है, ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 10 करा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए प्रथम, मतलब पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू ने जीता। चलिए देख लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने बार्मिंघम में महिलाओं की 19 किलो, मतलब 19 किलो स्पर्धा में 201 किलो भार उठाया। ठीक है, तो 49 किलो की स्पर्धा में 201 किलो भार उठाया और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो भारत के लिए सबसे पहला, अगर आपसे पूछे कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता। तो उन्होंने कितना वजन उठाया था, तो 201 किलो वजन उठाया था। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आती हैं, तो वो 49 किलो कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों 2022, ठीक है, में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? तो भारत में सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? तो अनाहता सिंह थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अनाहता सिंह थी, जो कि 14 वर्षीय, ठीक है, स्केवेल्स खिलाड़ी अनाहता भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट थी। वह दिल्ली में रहने, ठीक है, वह दिल्ली में रहने वाली और कक्षा 9 में पढ़ रही हैं, ठीक है। तो दिल्ली की रहने वाली हैं और कक्षा 9 में पढ़ रही है, कौन? अनाहता सिंह, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 किलो वर्ग में, ठीक है, पुरुषों के 67 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो पुरुषों के 67 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? जो जेलेरमी, ठीक है, जेलेरमी लाल रिंगोना, ठीक है, लाल रिंगुआ, ठीक है, जेलेरी लाल रिंगुआ, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 67 किलो वर्ग में, ठीक है, पुरुष के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 55 किलो वर्ग में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 55 किलो वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। तो किसने रजत पदक किसने जीता? तो साकेत, ठीक है, संकेत महादेव सरगर, ठीक है। तो संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। इनका वर्ग क्या है? तो ये 55 किलो वर्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है? 14 नंबर क्वेश्चन करा कि गुरु राजा पुजारी ने जुलाई में वाघिंबन कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के कितने किलोग्राम में फाइनल में कांस्य पदक जीता? तो कितने किलोग्राम में फाइनल जीता? तो कितने किलोग्राम में? तो 61 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो 61 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। तो किसने जीता? तो पुजारी ने जीता, ठीक है। पुजारी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। इनका वजन क्या था? ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो 61 किलोग्राम वर्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलो, ठीक है, 73 किलोग्राम फाइनल में देश का तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देश का तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अचिता सुली ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अचिता सुली ने, ठीक है, अनिचिता सुली ने जीता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा? 16 नंबर क्वेश्चन करा कि बामिंगन राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के जूडो, ठीक है, जूडो में 48 किलो फाइनल में रजत पदक किसने जीता? तो 48 किलो में रजत पदक किसने जीता? तो सुशीला देवी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सुशीला देवी ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 सुशीला देवी ने जीता। कितना किलोग्राम में? तो 58 किलोग्राम में, ठीक है, जूडो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 71 किलोग्राम, ठीक है, 71 किलोग्राम फाइनल में किसने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक किसने जीता था? तो हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता था। कितने किलोग्राम में? तो 71 किलोग्राम की, ठीक है, 71 किलोग्राम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 संस्करण का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? तो किस स्टेडियम में किया गया था? अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर स्टेडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया था उद्घाटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 72 टीमों ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 72 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक है, 72। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2020 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर था परिदा बुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परिदा बुल, ठीक है, परिदा बुल ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है, परिदा बुल। याद रखिए कि राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? परिदा बुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम फॉर एवरीवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गेम्स फॉर एवरीवन था, ठीक है। तो गेम्स फॉर एवरीवन, इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, ठीक है, कितनी बार किया गया? तो ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 3 बार किया गया, ठीक है। तो कितनी बार किया गया? तो 3 बार, ठीक है। तो ब्रिटेन में कितनी बार राष्ट्र खेल आयोजन हुआ? तो 3 बार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बार
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में किया गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था? तो भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था? तो 19वें नंबर का। ठीक है, 19वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था भारत ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन से देश में आयोजित होगा? तो 2026 का राष्ट्र खेल मंडल आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये भी नोट करके रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कितने सदस्य दल ने भाग लिया था? तो 2022 में भारत के कितने सदस्य दल ने भाग लिया था? तो भारत के कितने सदस्य दल ने भाग लिया था? तो 320 सदस्य दल ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया? तो महिला क्रिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक निम्न में से कौन थी? तो ध्वजवाहक कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु। ठीक है, तो पीवी सिंधु जी थी ध्वजवाहक। ठीक है, पीवी सिंधु जी थी ध्वजवाहक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कौन सी बार राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग कर रहा है? तो कौन सी बार राष्ट्रमंडल में प्रतिभाग कर रहा है? तो 18वीं बार। ठीक है, तो 18वीं बार राष्ट्रमंडल भागों में प्रतिभाग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में आयोजित होगा? तो किस देश में आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी, जो कि ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।